नमस्कार मेरे साथियों, मेरे दोस्त, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त, चकाचक, जबरदस्त। मैं फिरोज अहमद दोस्त अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें पढ़ना है मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3। यही मुझे पढ़ना है। ये मध्य दूठ प्रश्नावली खत्म हो गई। अगर नहीं देख ले हुए तो जाके भैया देख लिया। समझ में आया ना। अरे मेरे दोस्त, तो आओ हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 1.3 के बारे में। बच्चा, इसमें अपरिमेय के बारे में चर्चा किया है। किसके बारे में? अपरिमेय के बारे में। तो हम समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, तब हम भी बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 15, पाई। और ये तो तुम्हें कड़ी में लिख के मिलेगा। बात ध्यान सुन ले। ठेठ भाषा में मैं बोलूं तो वैसी संख्या जिसको कड़ी में लिख सकते हैं और जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वैसी संख्या जिसको हम कड़ी में लिखे और उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उस सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त देख, एक ऐसा वर्ड आया है जिसको बोलते पाई। पाई का मान 22/7 होता है। ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ये पाई का मान जो है ये परिमेय संख्या है। बात समझ में आई ना। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ये बच्चा, अगर मैं दशमलव प्रसार के रूप में लिखूं, यदि मैं दशमलव के रूप में देखूं तो ये लाल, यदि मान लो सपोज दैट कि 1.23 रुक गया, यहां जाने के बाद रुक गया, तो यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यदि मान लो 1.333 डॉट 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 ये अनंत तक गया, तब भी यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मेरे दोस्त देखो, इसमें कहीं रुक नहीं रहा है, ये 333 बढ़ता जा रहा है, तब भी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन वही अंकों का पुनरावृत्ति अनेक अलग अलग तरीके से होने लगे तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाने लगती है। जैसे मेरे दोस्त दशमलव में देखना होगा तो हम कह सकते हैं 0.1 01 001 0001 00001 डॉट 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 डॉट। देखो, अनेक अंकों की पुनरावृत्ति अलग अलग बार हो रही, तो इसलिए इस संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। बात समझ में आई ना? तो बच्चा एक बात ध्यान से सुन ले। ये तो मैं जानता हूँ, मुझे पहले चैप्टर में लेक्चर के माध्यम से ही बता दिया गया, लेकिन मेरे दोस्त इसको सिद्ध करना है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके बताइए। मैं जानता कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन मुझे सिद्ध करना है, तो हम कैसे करेंगे मेरे यार? तो वही आज हम धुआंधार तरीके से सिद्ध करना सीखते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि तू यदि एक बार मन से पढ़ लेगा मेरे दोस्त, तो ये वीडियो अगर तू बढ़िया से देख लिया है तो ये सब चुटकियों में लगा लेगा तू। ठीक है, तो चलो चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात ध्यान से सुन बच्चा, अगर तुम्हें कोई सिद्ध करना हो, कोई जैसे कि मान लो अगर मुझे कि मैं चोर हूं, यदि मुझे चोर सिद्ध करना हो तो पहले तुम्हें ये मानना होगा कि मैं एक चोर नहीं हूं, मैं साव हूं, मतलब मैं चोरी नहीं किया। समझ में आया ना? तो बच्चा इसी प्रकार क्या मुझे सिद्ध करना है, अगर कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे मानना होगा कि जो कड़ी में 5 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं मानूंगा क्या कि माना
विरोधाभास उत्पन्न कराना है, बात याद रखना। विरोधाभास का मतलब कि हम कही कि अलिफ तो कहा बे, मतलब अलिफ ना घिचता नहीं तो का माना कड़ी में 5 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। जब ये कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी तो इसको मैं लिख सकता क्या, p बाई क्यू। p बाई क्यू के रूप में मैं लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बोलो इसके बराबर हो सकता कि नहीं हो सकता। लेकिन एक शर्त है, क्या शर्त है कि p और q जो है, p और q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ये एक शर्त है। शर्त ये है कि इसमें जो p और q हम दोनों दिए हैं यह एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या यदि तू नहीं जानता है तो पहला वीडियो, इसलिए वास्तविक संख्या का पहला वीडियो जाकर देख, तुम्हें समझ में आ जाएगा सअभाज्य संख्या क्या होता है। कि वैसी दो संख्या जिसके बीच का मौसम एक होता है उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। ये बचवारे अब ध्यान से सुन, दोनों पक्ष का इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई तिर्य गुणा कर देंगे तो p इक्वल टू क्या निकल के आएगा, p इक्वल टू कड़ी में 5q, ठीक है। दोनों पक्ष का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे मेरे लाल तो p स्क्वायर इक्वल टू करड़ी हट के 5 हो जाएगा, ये q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देख एक नियम कानून तुम्हें निकल के आ रहा है, वो नियम कानून क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r नहीं बचा है, इसका मतलब r इक्वल टू कितना हो सकता है, 0। कब 0 होगा, जब जिससे हम भाग देंगे, भागफल जाएगा, 0 शेष बचेगा, इसको विभाजित कर देगा, तब शेषफल नहीं बचता है। तो अतः यहाँ से मुझे क्या, यहाँ जो 5 है q स्क्वायर बढ़ गया, p को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो अब मुझे लिखना होगा कि अतः जो 5 है ये p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या विभाजित करता है। जब विभाजित कर रहा 5 जो p स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह 5 जो है p को भी विभाजित करेगा, जब p जो है 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब बच्चा एक बार और पुनः जो आया है ये हम उसे मानना होगा कि p इक्वल टू, उसे मानना होगा क्या, 5। एक अलग चर मान लेंगे कि माना जो p है वह किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर मान लेते हैं। सपोज दैट कि ये जो मान है, मैं मान लिया क्या कि ये मान यहाँ p जो है ये किसके बराबर है, 5c के बराबर है। और फिर पुनः दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब मैं वर्ग करूंगा तो p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना, c स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर भी बच्चा ध्यान से देखो कि अतः ये 25 जो है ये किसको विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे, अतः 25 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 25 जो है p को भी विभाजित करेगा, हे भैया ध्यान सुन रहे हो भैया, ध्यान सुनो। अब देखो p स्क्वायर, वहां पर भी p स्क्वायर, तो p का मान कितना है, 5q स्क्वायर इक्वल टू p का मान यहाँ कितना है, 25c स्क्वायर। ये बच्चा एक ये देखो कट जाएगा 5 बार में, इसका मतलब कि जो q है यह किसके बराबर हो जाएगा, q स्क्वायर जो है c स्क्वायर और 5c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अतः इन दोनों के बीच में देखो 5 मिल रहा था, q स्क्वायर बटा के c स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5। दोनों पक्ष का वर्ग जब लोगे तो q बटा के नॉट इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे आपसे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, इसलिए
पढ़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। यदि तुम्हें इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।